बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से जारी सीमा विवाद के पर बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि चीनी सेना 1 किलोमीटर से ज्यादा पीछे हट गई है। हालांकि चीनी सेना के भारी बख्तरबंद वाहन अभी भी गलवान नदी क्षेत्र में गहराई वाले क्षेत्रों में मौजूद है। वहीं भारतीय सेना सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रही है। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो बड़ी खबर यहां और वो ये कि हमारे साथ पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश जी जुड़ गए हैं। विष्णु प्रकाश जी, जो ये खबर आ रही है कि चीन 1 किलोमीटर पीछे चला गया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, सूत्रों के हवाले से खबर है, कितनी बड़ी जीत इसको आप इंडिया भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? मैंने भी ये खबरें मीडिया में देखी हैं। अगर ये ठीक है तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पर अभी मसला बहुत बड़ा है क्योंकि चीन एक जगह पे नहीं है। उनकी फौजें हमारे एलएसी के अक्रॉस तैनात हैं, काफी संख्या में है, लद्दाख में है, सिक्किम एरिया में है। तो ये देखेंगे क्या होता है, तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि चीन के मंसूबों के बारे में कुछ नहीं मालूम कि वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। जी विष्णु प्रकाश जी, ये बात जो है लगातार सामने आई कि चीन की, जैसा कि आपने कहा कि चीन के मंसूबे किसी को पता नहीं होते हैं कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन जिस तरह से डिप्लोमैट लेवल पे और जितने सैन्य अधिकारी के लेवल पे जिस तरह से बातें चल रही थी, अगर 1 किलोमीटर चीन अगर पीछे गया है, हालांकि जो उनके जो बख्तरबंद वाहन है अभी भी खड़े हैं, तो क्या डिप्लोमेसी हमें यहाँ पर एक तरीके से सफल होती दिख रही है? देखिए, उम्मीद सदा होती है और उम्मीद ये होती है कि जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए से हल हो जाएं, और भारत का यही प्रयत्न रहा है। और ये भी हकीकत है कि जो 35 साल के हमारे समझौते थे वो एक मिनट में वो हवा हो गए क्योंकि चीन ने उन पे कोई अमल नहीं किया और उल्टा भारत को उसके लिए दोषी ठहराया। तो ये हमारा जो प्रतिद्वंदी है, जो पड़ोसी है, ये इनकी प्रवृत्ति है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर ये ठीक है तो ये एक अच्छी शुरुआत है, और हो सके तो होना यही चाहिए कि ये जो इन्होंने चीन ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की है, ये रजामंदी से खत्म हो जाए। पर हम चौकन्ने हैं, हमको वो चौकन्नापन कायम रखना पड़ेगा। और अभी बहुत कुछ बाकी है क्योंकि गलवान वैली तो है ही है, उसके बाद पेंगोंग लेक है और जगहें हैं, तो देखते हैं कि कैसे होता है। जी विष्णु प्रकाश जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जन जहार भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, 1 से 2 किलोमीटर चीन पीछे गया है, ये खबर अभी आ रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे खबर को, इस पूरे डेवलपमेंट को, जो विवाद लगातार एलएसी पे चल रहा है उसके बाद? देखिए, जो पीछे गया है चीन, उसको मैं वेलकम करता हूं, बट दिस इज नो टाइम टू सेलिब्रेट, दिस इज नो टाइम टू डिक्लेयर विक्ट्री। अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। चीन को हमें हटाना है पीछे, न केवल गलवान वैली से, न केवल हॉट स्प्रिंग से, न केवल पेंगोंग लेक से। तो हमें उसके ऊपर बिल्कुल ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए। ये बात हुई है, पीछे गए हैं, ठीक है, वेलकम करना चाहिए, परंतु हमें कंप्लेसेंसी कोई भी नहीं लेनी चाहिए। हमको ये खुश नहीं होना चाहिए जो चीन चलो पीछे हट गया है तो बहुत हमारी विजय हो गई या हमारी फतेह हो गई। नहीं, अभी काम और भी है बाकी, और जिस पर हमें लगे रहना है। चीन को पूरी तरीके से जहां पर वो आगे आया है, जहां हमारे सोल्जर्स पहले पेट्रोल करते थे, वहां करने से वो मना कर रहा है, वो सब हमको रिस्टोर करवाना है, तभी हम विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। जी अशोक जी, जिस तरह से चीन जो खबर आ रही है कि 1 से 2 किलोमीटर पीछे जा चुका है, तो अब डिप्लोमेटिक टॉक किस लेवल पे होगी और किस तरीके का रुख अख्तियार करना चाहिए भारत को? भारत को मेरे ख्याल से बिल्कुल वही रुख इख्तियार रखना चाहिए जो हमको स्टेटस को एंटी चाहिए। जहां पर चीन की सेनाएं थी अप्रैल के आखिर में, वहां पर चीन की सब सेना वहां पर विड्रॉ करनी चाहिए।
न केवल गलवान वैली में, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है वो केवल गलवान वैली की आ रही है। गलवान घाटी जहां पर कि 15 जून को झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो केवल वहीं पर नहीं, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर चीन के जो फोर्सेज हैं वो आगे बढ़ आए हैं और उन्होंने वहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है। उन्होंने वहां पर अपने टैंक्स, एयरक्राफ्ट, ये वो वगैरह रखे हुए हैं, सब जमावड़ा बनाया हुआ है, असला वहां पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो हमारी बातचीत जो होती है, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर या मिलिट्री लेवल पर, वही होनी चाहिए जो हमको डिसएंगेजमेंट चाहिए, हमको डी एस्केलेशन चाहिए। आप पीछे हटिए और उसी जगह पर जाइए जहां पर कि आप अप्रैल के आखिर में थे। जी अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को मैं यहाँ एक और खबर बता दूं जो कि चीन से जुड़ी हुई है। चीन ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर पहली बार कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है। चीन का ये बयान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग द्वारा लगातार दावा किया जाता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हिंदुस्तान टाइम्स को जारी एक बयान में कहा है कि चीन भूटान सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया। चीन ने कहा कि पूर्वी, मध्य और पश्चिमी सेक्टर में लंबे समय से विवाद चल रहा है। साथ ही ये भी कहा कि तीसरे पक्ष को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। चीन का साफ इशारा भारत की तरफ है। भूटान और चीन ने अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1984 और 2016 के बीच 24 बार वार्ता की है। भूटानी संसद में हुई चर्चा के अनुसार केवल पश्चिमी और मध्य सीमा के विवादों पर केंद्रित है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से चीन ने शनिवार को एक आधिकारिक तौर पर पहली बार कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है, तो भूटान को लेकर भी अब चीन आगे आ रहा है। इस पूरे कंटेक्स्ट को कैसे देखेंगे अगर हम इंडिया की बात करें तो? देखिए, पहले तो भूटान का देखना चाहिए, भूटान ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है। और भूटान ने एक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड भेजा है जो चीन की एम्बेसी है, राजदूतावास है नई दिल्ली में, क्योंकि उनके अपने साथ तो राजनयिक संबंध है नहीं भूटान और चीन के, तो उनका जो इंटरेस्ट है, चीन का इंटरेस्ट वहां पर जो चीन का राजदूतावास है दिल्ली में वही देखता है। तो उसको भूटान की एम्बेसी ने एक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड भेजा है जो आपका हमारा इससे पहले आपने कभी नहीं बताया। जो ईस्ट में, पूर्व में कोई मतभेद है हमारी सीमा पर, केवल जैसे आप अपनी रिपोर्ट में अभी पढ़ रही थी, आपने कहा जो एक मध्य क्षेत्र में और एक पश्चिम क्षेत्र में ये इसमें डिस्प्यूट रहा है। तो ये अब चीन नए फैक्ट्स क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, नई बातें लेकर आ रहा है सामने, जो हमारा वहां पर भी हमेशा से मतभेद रहा है और डिस्प्यूट रहा है। भारत की तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल ये एक तरीका है भारत के ऊपर और दबाव डालने का, और जैसे उन्होंने कहा जो किसी तीसरे देश को इसमें नहीं आना चाहिए, परंतु जैसे डोकलाम में भारत आया था क्योंकि उसके अपने हितों पर ये बहुत बड़ा वार होता अगर डोकलाम में चीन वो सड़क बना लेता, तो अभी भी जो हमारी संधि है भूटान के साथ, जो उनके रक्षा क्षेत्र में और उनके विदेश मामलों के क्षेत्र में हम उनके साथ बिल्कुल बहुत ही करीबी समन्वय बनाएंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर जो कुछ भी होगा एक्शन उसको लिया जाएगा। तो ये तो फिर भारत के लिए लाजमी हो जाता है जो भूटान के साथ वो मिले, इसके बारे में विचार विमर्श करे और देखे जो इसको बात को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, चाहे बायलैटरल लेवल पर या किसी और लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, मल्टीलैटरल इंटरनेशनल लेवल पर इसको कैसे ले जाया जा सकता है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता होगी भूटान की सरकार के साथ। जी अशोक जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।